यह रही मेरी कहानी, द मिस्टीरियस लाइब्रेरी ऑफ लॉस्ट टेल्स का हिंदी अनुवाद। खोए हुए कथाओं का रहस्यमय पुस्तकालय। एक छोटे से शहर में, जो एक दूर की भूमि में स्थित था, एक प्राचीन और रहस्यमय पुस्तकालय था, जो सदियों से छुपा हुआ था। यह पुस्तकालय दुनिया के सभी कोनों से खोए हुए कथाओं, भूले हुए दंतकथाओं और प्राचीन मिथकों का सबसे बड़ा संग्रह माना जाता था। पुस्तकालय का प्रवेश द्वार एक बुद्धिमान पुराने उल्लू द्वारा रक्षित था, जिसका नाम ओरियन था। ओरियन सदियों से पुस्तकालय की रक्षा कर रहा था और वह उन लोगों को पुस्तकालय के रहस्यों का खुलासा करने में सक्षम था जो शुद्ध हृदय और जिज्ञासु मन वाले थे। एक दिन एक छोटी लड़की सोफिया शहर की सड़कों पर घूमते हुए पुस्तकालय पर पड़ी। सोफिया एक पुस्तक प्रेमी थी, जिसका ज्ञान की प्यास और कहानियों के लिए एक अनोखा प्यार था। जब उसने पुस्तकालय का दरवाजा खोला तो ओरियन ने उसे अपनी बुद्धिमान, ज्ञानी आंखों से देखा। स्वागत है, छोटी एक, ओरियन ने एक नर्म, गड़बड़ आवाज में कहा। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। क्या तुम खोए हुए कथाओं के रहस्यमय पुस्तकालय के रहस्यों को उजागर करने के लिए तैयार हो? सोफिया ने उत्साह से सिर हिलाया और ओरियन ने अपने पंख फैलाए, जिससे एक छुपा हुआ दरवाजा दिखाई दिया। जब सोफिया दरवाजे से गुजरी तो वह एक विशाल, जटिल पुस्तकालय में पाई, जिसमें पुराने ग्रंथों, चमड़े से बंधे संस्करणों और रहस्यमयी स्क्रॉल्स के शेल्फ थे। घंटों तक सोफिया पुस्तकालय की गलियों में घूमती रही, जादू और आश्चर्य की कहानियों को उजागर करती हुई। उसने भूले हुए सभ्यताओं, प्राचीन देवताओं और देवियों और रहस्यमयी प्राणियों की कहानियों का खुलासा किया, जो पृथ्वी पर घूमते थे। जैसे ही सूरज डूबने लगा, सोफिया एक छुपे हुए कक्ष में पहुंची, जो पुस्तकालय के गहरे में स्थित था। अंदर उसने एक अकेला, चमड़े से बंधा पुस्तक पाया, जिसके कवर पर एक अजीब प्रतीक उकेरा गया था। यह खोए हुए कथाओं की पुस्तक है, ओरियन ने उसके बगल में प्रकट होते हुए कहा। इसमें पुस्तकालय के रहस्य और उन कथाओं का खुलासा है जो सदियों से खो गई हैं। लेकिन सावधान रहो, छोटी एक, यह पुस्तक एक मूल्य पर आती है। क्या तुम इसका मूल्य चुकाने को तैयार हो? सोफिया ने संकोच किया, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसके ऊपर हावी हो गई। वह किताब खोलती है और जैसे ही वह ऐसा करती है, कमरा धीरे धीरे गायब होने लगता है और इसकी जगह एक ऐसी दुनिया आ जाती है जो आश्चर्य और जादू से भरी हुई है। उस दिन से सोफिया ने अपने हर खाली पल को पुस्तकालय में बिताया, खोए हुए कथाओं की किताब के रहस्यों को उजागर करने के लिए। और जैसे ही वह किताब के रहस्यों में गहराई से जाने लगी, उसने महसूस किया कि इसके पन्नों में छुपी कहानियां सिर्फ कल्पना नहीं हैं, बल्कि वे वास्तविकता के ही ताने बाने को आकार देने की शक्ति रखती हैं। खोए हुए कथाओं का रहस्यमय पुस्तकालय एक रहस्य बना रहा, जिसे केवल कुछ चुनिंदा लोगों को पता था। लेकिन सोफिया के लिए पुस्तकालय एक शीजी का द्वार बन गया, जो आश्चर्य, जादू और अनंत संभावनाओं से भरा हुआ था।